का हाथ थामने के लिए उसकी फैमिली भी नहीं थी। समाज के कट्टर हिंदू एक्स मुस्लिमों के हाथों अपना धर्म और अपनी इज्जत और सम्मान बेच चुके थे। वो तन्हा थी। उसको लगा कि शायद सनातनी भाइयों की सपोर्ट के लिए इनके देवता के आगे जाकर झुकती हूं तो कुछ समाधान हो सके। उसको नहीं पता था कि श्री कृष्णा का यह भक्त स्वयं श्री कृष्णा की तरह कुब जा जरा झुक जा करके पुटाना जरा चुसाना के उसूल पर अमल कर देगा। उसको नहीं पता था। ये थी वो लड़की। मेरा सवाल है, उस फ्रॉड लड़की को समीर अपने घर कैसे ले आया, और वो भी प्रिया शुक्ला को बताए बिना? पता क्या है, मर्द है ना, मर्द बीइंग अ मेल, मैं आपको एक बात करता हूं, मेल को जब ठरकबाजी चढ़ती है ना, वो अंधा हो जाता है, बिल्कुल शिव जी की तरह, जिस तरह श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि विष्णु पर चढ़ गए थे। मर्द को जब ठरक चढ़ती है ना, वो अंधा हो जाता है। उस वक्त ना उसको उसके बीवी बच्चे याद आते हैं, ना उसको सम्मान याद आता है, ना उसको दुनिया की फिक्र रहती है, ना उसको कारोबार की फिक्र रहती है। उसको सिर्फ एक चीज नजर आ रही होती है, मोरी। बस मोरी, जिसके अंदर वो तीर घुसेड़ना चाहता है। ये मर्द की आदत है। समीर को जब एक औरत बनी बनाई थाली के अंदर पेश हुई, समीर हर एक को भूल गया। समीर को पता चला कि प्रिया शुक्ला तो दूर है, कॉल पे ही बात होती है, वो कौन सा आती है, उसको कैसे पता चलेगा? मैं तो बिल्कुल अकेला हूं, और फंड्स मेरे पास पीछे से पूरे हैं। सनातनी बैठा हुआ है मुझे खिलाने के लिए, मैं घर बैठूंगा टांग पे टांग रख के, इस्लाम के खिलाफ बस एक उठ के स्ट्रीम करनी है, 1-2 घंटे गालियां निकालनी है, बकबक बकबक करनी है, स्ट्रीम ऑफ। सनातनियों का देवता, सिगरेट बीड़ी दारू लड़की बली बलाई, घर में कोई पीछे चेक करने वाला नहीं, रिलैक्स। मगर कहते हैं जब आदमी की किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे को भी कुत्ता काट लेता है। समीर का कैमरा बीच बाजार में ओपन हो गया 10 सेकंड के लिए। करिश्मा चाहते हो ना, करिश्मा, चमत्कार नहीं देखा, ये चमत्कार था 10 सेकंड का। चमत्कार ज्यादा देर का नहीं होता, थोड़ी देर का होता है, सिर्फ 10 सेकंड का वो चमत्कार था। बस उसके बाद पोल खुलते चले गए। ये चमत्कार था। तो सवाल अपनी जगह पर खड़ा है, और जो आगे मैं पूछने वाला हूं, मगर इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं, समीर ने तुरुप का पत्ता जो खेला था बहू के अंदाज में, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि समीर ने एंड में सनातनियों को चूना लगाने के लिए ऑप्शन 2 का दरवाजा खोल दिया। यानी तुरुप का पता मगर धुमुई दूसरे मुंह के साथ, वो पता भी खोल दिया। वो पता क्या था? आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहले सुन ले या थोड़ा सा बैकग्राउंड ले ले। थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं, उसके बगैर मजा नहीं आएगा। जैसे खाने में नमक ठीक से ना डला हो तो मजा नहीं आता ना, तो बैकग्राउंड सही से आपको पता ना हो तो आपको मजा नहीं आएगा। वो बीवी जो सामान बांध कर सारे घर वालों को लाइन में लगाकर पेके जाने का, बच्चे उठाकर चले जाने की धमकी देती है, उसको पता होता है कि इन सब ने मुझे मनाना है। उसको पता होता है पहले से ही, क्योंकि वो बार बार कर चुकी होती है, उसका यही हथियार होता है। तो वो पहले से शर्तें सोच के रखती है, पहले से ही, कि अगर ये मुझे मनाएंगे ना तो मैंने ये शर्तें रखनी है। और उसको पहले से पता होता है कि मुझे सबसे ज्यादा ये तंग कहां करते हैं। मिसाल के तौर पर, यार मैंने नहीं बर्तन धोने, इतनी ठंड के अंदर बर्तन कैसे धोऊं? तो वो शर्त ज़हन में रखती है कि अब ये मुझे लेने आएंगे ना, मैं कहूंगी बर्तन मैंने कोई नहीं धोने, हाँ मैं बाथरूम धो लूंगी, बर्तन मैंने नहीं धोने। अच्छा, दूसरी शर्त वो लगाती है, वो कहती है कि मैं सिर्फ आपके और आपकी अम्मी के कपड़े इस्त्री करूंगी, दूसरे कोई नहीं करूंगी। उसके ज़हन में होता है मैं आपके भाई के नाश्ते से मैं सबकी नौकर हूं, सबके नाश्ते बनाऊं, सॉरी आपका और आपकी अम्मी का नाश्ता बना दूंगी, आपके भाई भाभी देवर नंदी मैं इनके नाश्ते नहीं बनाऊंगी। खुद उठे खुद नाश्ते बनाए। नवाब के पुत्र 12-12 1-1 बजे तक उठते हैं, कौन नाश्ता बनाए? मेरे अपने कोई काम नहीं है? 1-1 2-2 बजे उठ रहे हैं, नाश्ता बनाओ नाश्ता बनाओ। मैं 8 बजे नाश्ता बनाऊंगी आपकी अम्मी के लिए, आपके अब्बू के लिए भी।
और आपके लिए भी, बस। और मुझसे ज्यादा काम नहीं होता है। तीसरी, एवरी वीकेंड आपने मुझे पिक्चर दिखाने, हाँ जी, या मुझे कोई शॉपिंग ये वो, या मैं अपनी अम्मी के घर भी जाऊंगी हर हफ्ते। हाँ बस ये मेरी शर्त है, प्लीज ऐसे नहीं। हर हफ्ते मैंने एक बार, या चले 15 दिन बाद, फोर्टनाइट, मैंने अपनी अम्मी के पास जाना करना है। अब ये वो शर्तें हैं जो उसने पहले से सोच के रखी होती हैं, और आपको जानकर हैरानगी होगी, इन तमाम शर्तों का ओरिजिनल उस महिला की मिस्टेक से कुछ भी लेना देना नहीं होता, कुछ भी। गौर से सुने मेरा, मैंने आपको कहा बैकग्राउंड बहुत जरूरी है, सो इट्स पिंच ऑफ द सॉल्ट, ठीक है ना। याद रखें, उस महिला की उन कंडीशंस का ओरिजिनल मैटर से, द सब्जेक्ट ऑफ द मैटर से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं होता। और इससे ज्यादा आपको जानकर हैरानगी होगी कि समीर ने अपने तुर्प के पत्ते में कुछ यही किया, जो शर्तें वो पहले से सोचकर बैठा था। तमाम एक्स मुस्लिम्स, तमाम इस्लामोफोब्स जो यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं बड़े बड़े, सब समीर का बाइकआउट कर चुके हैं। और वो सही हैं, क्योंकि समीर ने बहुत बड़े ब्लंडर मारे हैं। अब जो भी बैठेगा वो बेगैरत होगा, भड़वा होगा, जो भी बैठेगा, सीधी बात है, सब यही समझेंगे वो भड़वा है, क्योंकि सनातनी महिला के साथ ये हो रहा है। इसलिए लोग अब बैठना नहीं चाह रहे। तो समीर को पहले से पता था। तो समीर ने हिंदुओं को चूना लगाने के लिए सारे इशू की डायरेक्शन अपनी कंडीशंस की तरफ फेर दी, और जो सब्जेक्ट ऑफ द मैटर था, सब लोगों की तवज्जो को डाइवर्ट कर दिया। 2 मिनट 45 सेकंड की इंपॉर्टेंट ऑडियो आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन नंबर 2 के नाम से। गौर से सुने और फैसला करें कि समीर के ओरिजिनल इशू का, जो इसके अंदर फॉल्ट है, उसका इस चीज के साथ, इसकी कंडीशन के साथ को लेना देना था। ये तो जा रहा था छोड़कर कि जी मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, एकदम बीच में कल्टी मार गया। आपकी स्क्रीन पर गौर से सुने। लोग ये नहीं चाहते कि मैं ये मोमेंट छोड़ूं और YouTube पर कंटेंट बनाता रहूं, तो फिर उसके लिए जो डिसीजन नंबर 2 है मेरा, वो ये है, उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं, फिर वो आपको वो माननी पड़ेगी। शर्त नंबर 1 ये है मेरी, मैं आज के बाद किसी भी अदर एक्स मुस्लिम्स के लिए कोई भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं मांगूंगा, एक बात। दूसरी बात, मैं कभी भी किसी भी अदर एक्स मुस्लिम का चैनल का लिंक अपनी स्ट्रीम पर नहीं डालूंगा। तीसरी बात, मैं किसी भी एक्स मुस्लिम को अलाउ नहीं करूंगा कि वो मेरे चैनल पर बैठ करके अपना चैनल प्रमोट करे। अगर आप में गट्स है, आप में दम है, और आप में कैपेबिलिटी है, और आपके अंदर वो चीज है, वो आग है, तो आप अपना कंटेंट बनाओ, अपने कंटेंट से लोगों को जो है खुश करो, और उनका जो सपोर्ट है, जो उनका जो व्यूअरशिप है, जो उनका सब्सक्रिप्शन है, वो आप हासिल करो। मैं किसी भी अदर एक्स मुस्लिम को अपने चैनल पर कभी भी प्रमोट नहीं करूंगा। तो कल मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं यहां पर दूसरे एक्स मुस्लिम को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सपोर्ट करके देख लिया है। जिन लोगों को मैंने सपोर्ट किया, जिनको मैंने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किया, जिनको मैंने सब्सक्राइबर दिलाए, वो लोग मेरे खिलाफ अपनी उन्हीं स्ट्रीम में बैठकर, जो सब्सक्राइबर उनको मेरे चैनल से मिले हैं, वो मेरे खिलाफ बकवास करते हैं, मुझको डिफेम करते हैं, मुझ पर एलिगेशन लगाते हैं, मुझे बुरा बोलते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको मेरी वजह से सब्सक्राइबर मिले हैं, जब मैं स्ट्रीम करता हूं तो मेरी स्ट्रीम को कोलैप्स करने के लिए वो अपनी स्ट्रीम चला देते हैं। तो लिहाजा आज के बाद यहां से किसी भी एक्स मुस्लिम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना उनके खिलाफ हूं, ना उनके साथ हूं। सिंगल सोलो कंटेंट बनाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अपने स्ट्रीम पर किसी एक्स मुस्लिम को आने नहीं दूंगा, या नहीं कहूंगा मत आओ, नहीं, ये नहीं कहूंगा। सबका वेलकम है, सब आओ, बैठो, बात करो, मेरा जो टॉपिक है उस पर अपना पॉइंट रखो, किससे बात करना है मुस्लिम से करो। प्रमोशन नहीं कर सकते आप मेरे चैनल पर, अपने चैनल का नहीं कर सकते, ये काम करने की मेरी कंडीशन है। वरना पहला ऑप्शन मेरा ये है कि मैं यहां से अभी से इसी वक्त से
इस मोमेंट से क्वाइट कर रहा हूं। तो एक पहला मैंने आपको बता दिया और ये वो दूसरा है। अब आप मुझे बता दें कि आपको पहला चाहिए मुझसे या दूसरा चाहिए। अब मैं एक एक को लेता हूं और मैं पूछता हूं, अपनी बात ना करिएगा, बस प्लीज ऑप्शन बताइएगा कौन सा, फर्स्ट या सेकंड। लो, अंधा भांटे, हाँ जी, अंधा बांटे रेवड़ियां पाऊं पाऊं अपने चों। वेरी गुड। मेरी काम करने की कुछ कंडीशंस हैं। ओ भाई, तू ना ऐसे कर, तू मूवमेंट क्वाइट ही कर, तू क्विट ना कर, तू क्वाइट कर ले, तेरी मेहरबानी, तू क्वाइट कर ले। तू क्वाइट कर ले, तू हमारी जान छोड़ मेरा भाई। ये दो हाथ जुड़े हैं, हमने बहुत सीख लिया तुझसे, जा जान छोड़। जिसने देखना है ये कितना सिखा रहा है और कितना क्वाइट कर रहा है और कितना जेन्युइन है ये क्वाइट। इस क्वाइट को क्वाइट करने के लिए आवाज ऑफिशियल पर वीडियो पड़ी है, एक्स मुस्लिम्स के धोखे, टेस्ट केस फॉर डिबेटर्स, वो जाके देख लें, इसका क्वाइट आपको पता चल जाएगा। ये जो एक्स मुस्लिम को क्वाइट करवा रहा है ये रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर साफ पता चल रहा है। क्या कहता है जी? मेरी कुछ शर्तें हैं काम करने की। ए जी, एक्स मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, किसी को प्रमोट नहीं करूंगा, लिंक नहीं डालूंगा, फलाना नहीं करूंगा, सोलो काम करूंगा, फलाना करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये मेरी कंडीशंस है, लिहाजा मैं जा रही हूं। बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया था। अब मैं सवाल पूछता हूं, ये तो है रॉन्ग नंबर। राइट नंबर होता तो वो क्या करता? राइट नंबर होता तो वो असल इश्यूज को ठीक करता। एक्स मुस्लिम्स ने कहा था मोना सिंह को घर लेके आओ। एक्स मुस्लिम्स ने कहा था प्रिया शुक्ला से छुपाओ। एक्स मुस्लिम्स ने कहा था उड़ीसा जाओ। एक्स मुस्लिम्स ने कहा था वफा ऐप इंस्टॉल करो। एक्स मुस्लिम्स ने कहा था 80,000 का ऑपरेशन करवाओ। एक्स मुस्लिम्स ने कहा था वो 10 सेकंड का कैमरा ऑन करो। एक्स मुस्लिम्स ने कहा था कि सिर्फ लड़कियों के ग्रुपों में जाओ। हैं? एक्स मुस्लिम ने कब कहा है? ओए 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 ओए, पखंडी ड्रामेबाजा फ्राडिये, मेरी शर्तें हैं। वेरी गुड। राइट नंबर होता तो पता है क्या बोलता? वफा ऐप, अगर एक्स मुस्लिम मेरा वहां पर होना एक्स मुस्लिम मूवमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, मैं वफा ऐप को बैन बंद करता हूं और उसको मैं अनइंस्टॉल करता हूं। अगर लड़कियों के साथ मेरा मिलना या मेरी बात करना या मेरा उनके करीब होना मेरे लिए और एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए मसला कर रहा है, मैं आज के बाद प्रिया शुक्ला के अलावा किसी के साथ राब्ता नहीं करूंगा, क्योंकि वही तो तेरी समवन स्पेशल थी ना। प्रिया शुक्ला, मेरी बात सुन रही हो ना? मेरी इस बात पे गौर करना। समीर को चाहिए था वो ये बात करता कि मैं प्रिया शुक्ला के साथ हूं, ताकि पब्लिक में कोई कंट्रोवर्सी ना होती। ओ प्रिया शुक्ला, वो तुझे भी पेलने के चक्कर में है, तू स्पेशल फीलिंग, समवन स्पेशल, प्राउड ब्राह्मण, और तेरी लेगा। कमाल है। और क्या करेगा? तुझे सामने बिठा के तेरी आरती उतारेगा? ना 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 ना, तेरे कपड़े उतारेगा, आरती नहीं। एडी तू भोली, हुण जान दे होली होली। हाँ, हुण अगे ना बोली। राइट नंबर होता तो कहता कि मैं सब एक्स मुस्लिम से माफी मांगता हूं, मुझसे गलती हुई। सच बोलता कि मोना डार्लिंग को घर पे लाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझसे हुई गलती। ये नहीं कि जनाब मेरी कुछ शर्तें हैं, लिहाजा मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, लिहाजा सारे सपोर्ट मुझे करो, मुझे पैसे दो, मैं नहीं किसी को दे रहा आगे ये वो। लो लो लो, कमाल है। हैं? अजीब नखरे। ओ तेरी ऐसी की तैसी होए, ड्रामेबाजा पखंडिया, 420 मंदिर की चप्पल चोरी करने वाला चूड़ा, बस का जेब कतरा, जीरा ब्लेड 420 या टीटो पार्टी चेक करो इसकी। मैं जब सुन रहा था
मेरा पेट दुख गया। मैंने कहा उल्लू का पठा, मसला कुछ है, ये ऐसे ही है, आदमी की आंख में दर्द हो और टांग काट दो, ये क्या तमाशा है? वो फुद्दू, उस सनातनियों को तूने फुद्दू ही समझ लिया है क्या? मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये बंदा बात क्या कर रहा है? इशू रिजॉल्व कर। तूने एक्स मुस्लिम पर नजला फेंकना शुरू कर दिया कि जी एक्स मुस्लिम को मैं नहीं जानता, तो मैं नहीं, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं, फलाना टमकाना, ये वो तमाशा। हाँ जी, बस फिर यही होगा सनातनियों, जब सर्टिफिकेट दोगे ना सनातन धर्म का, आर्य समाजियों, तो यही होगा स्क्रीन पर। दिस इज माय सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्य समाज। मेरा नाम खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना फिर दिल्ली, आओ ना बेबी चुदाओ ना, आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 इयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम मेरा। I can show to everybody and I can throw on their face. ये दारू भी फीकी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने। कब दे रही हो तुम मुझे? You are not capable to judge me. You are not capable to judge me. मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगापन करने से पहले ये तो सोचा होता ना कि मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना, और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना। अरे हम तो बहन चोद है ना, हम तो चोद देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है। मिस्टर अबे तो सिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो सिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो सिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। व्हाटएवर यू आर, समझ गए होंगे जिसके लिए मैंने कहा वो समझ गया। जी दोस्तों, अब मैं एक सवालनामा, एक क्वेश्चन पेपर सनातनी दोस्तों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि इनको एक्स मुस्लिम्स एजुकेट करें वो तो नहीं होने का, कलयुग खत्म हो जाएगा वो नहीं होने का। मगर मैं क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। कुछ सवाल है, मैंने आपको कहा था 20+ क्वेश्चंस हैं जो मेरे सामने खड़े हैं और जो हर सनातनी या हर देखने वाले के ज़हन में आते हैं। ये सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर चंद सवाल हैं जो मैं रख रहा हूं। सवाल नंबर 1, पब्लिक सेटिस्फाइड हो गई है तो वो 3 लोग, तुफैल, पूजा उपाध्याय, आजाद ग्राउंड, सेटिस्फाई क्यों नहीं हुए? वो तो तुम्हें इन एंड आउट जानते हैं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुए जो सबसे तुम्हारे करीब हैं, तो हम तो तुमसे दूर हैं, हमें क्या पता तुम क्या सच बोल रहे हो क्या नहीं। अगर सेटिस्फाई होना था तो पहले उन तीनों का होना चाहिए था। तू उन तीनों से बात कब कर रहा है? प्रोग्राम में ला, उन तीनों के साथ बात कर और उनको वो प्रूफ दिखा के सेटिस्फाई करना जो तू हमें दिखाकर मान रहा है कि मुझे सुपर चैट दो, मुझे सपोर्ट दो। पहले उनको कर, अपने घर वालों को। पॉइंट नंबर 1। दूसरा सवाल, क्या ज्योति के बारे में यूएसए वाली मॉम को पता है? अगर हां तो उनको सामने लाओ, क्योंकि उस कॉल के अंदर वो चौथी लड़की कह रही है कि यूएसए वाली मॉम के सामने मेरे से बात की है समीर ने, और उनको पता है। सवाल नंबर 2 खत्म। तीसरा, इसने ये पावर कराने की कोशिश की, निधि की स्पाइसी की तस्वीर दिखा के ओडिशा मंदिर में यह दिखाने की कोशिश की कि इस लड़की को मैं मिला था, जबकि उसकी आवाज जो चौथी लड़की है कॉल में मोना के साथ, उससे तो मैच ही नहीं करती। तो मेरा सवाल है, ये फुद्दू जो सनातनियों को तूने लगाया है, लड़की कोई और है, दिखा किसी और को रहा है और दिखा के कह रहा है जी ये लड़की थी बस। तो मेरा सवाल है, क्या उड़ीसा में सिर्फ एक लड़की निधि ही रहती है? क्या सिर्फ एक ही लड़की से मुलाकात हुई? ये कौन सी लॉजिक है कि वो लड़की दिखाकर कहता है जी देखो उड़ीसा में मैं इसको मिला था, लिहाजा वो कॉल फेक है? ये कहां से साबित हो गया? 3 सवाल। चौथा, प्रिया अगर इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसको मोना के बारे में क्यों नहीं बताया था? पता है क्यों? ठरक, मर्द की वो ठरक जिस वजह से प्रिया से इसने छुपाया। अगर ये सच में उसको बहन समझता होता, ये पूरी दुनिया को बताता। अगर ये बहन समझता होता, ये पूजा उपाध्याय को बताता। अगर ये बहन समझता होता, ये तुफैल को बताता। अगर ये उसको बहन समझता होता, ये कम से कम प्रिया शुक्ला को बताता। वो तो इसमें एतमाद करती, क्यों छुपाया? ठरक। 5वां सवाल, मोना जब कैंप पे नजर आ गई तो ऑडियंस को सच क्यों नहीं बताया? उस वक्त कहता रहा मेरी लैंडलॉर्ड है,
किराया लेने आई है। तो जब वो कैंप पे नजर आ गई, उस वक्त तूने ऑडियंस को सच क्यों नहीं बता दिया? छठा सवाल, और ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है समीर की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। छठा सवाल गौर से देखें। इतने एक्स मुस्लिम मेल्स हैं जो सफर कर रहे हैं रूम के लिए, रिहाइश के लिए, पैसों के लिए। समीर, तू सिर्फ लड़की को ही क्यों पनाह दी, वो भी प्रिया से छुपा के? यह है सवाल छठा, कि इसका दुख और दर्द इसका भैया लड़की के बारे में क्यों जागा, जबकि कितने एक्स मुस्लिम्स हैं जो छुपते फिर रहे हैं सो कॉल्ड डर से कि उनका सर तन से जुदा हो जाएगा। ये लड़की को क्यों लेके आया सिर्फ और सिर्फ, और वो भी प्रिया से छुपा के? सातवां क्वेश्चन, मोना अगर फ्रॉड थी तो उसका इतना दर्द समीर को क्यों था, और उसी के नाम पे ऑडियंस से सपोर्ट क्यों मांगी? सातवां सवाल, फ्रॉड के नाम पर ये पैसे मांगता रहा और उस लड़की को घर भी ले आया और 1 साल तक रखा। कितने सवाल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। 8वां सवाल, सेकंड लास्ट, अगर मोना फेक कॉल बना सकती है तो समीर क्यों नहीं बना सकता? समीर सब क्यों नहीं बना सकता फेक कॉल? हिंदू सोचे, फिर हम समीर की कॉल क्यों माने? 9वां सवाल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आखिरी, मोना के प्रोस्टिट्यूट होने से समीर सच्चा कैसे हो गया? क्योंकि समीर ने जितनी चीजें मोना के बारे में ऑडियो वगैरह सुनाई हैं, ठीक है, होगी बुरी, हमने कब कहा वो सती सावित्री है, तू कैसे सच्चा साबित हो गया? ये सिर्फ मैंने 9 सवाल, बल्कि ये समझें कि जब मैं ये पोस्ट बना रहा था, इस पोस्ट को मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डालूंगा। मैं और भी दोस्तों से कहूंगा कि इसको आगे फॉरवर्ड करें, इसको भेजें, ट्विटर पर भेजें, हिंदूज को भेजें, इसको फॉरवर्ड करें, मैं इसको अपलोड करूंगा। सवाल तो बहुत थे, सिर्फ ये मैंने शॉर्टकट के अंदर चंद सवाल रखे हैं ताकि मैं हिंदुओं को कुछ एजुकेट कर सकूं, उनको सिखा सकूं कि क्रिटिकल एनालिसिस क्या होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। क्योंकि इस्लाम से नफरत के मारे ये मुसलमानों के भीतर, यानी मुसलमानों के बारे में किसी किस्म की भी कोई चीज समझ ही नहीं पाते, तो इनको एजुकेट करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी था। ये आपने देखा दोस्तों, मैंने आपके सामने एनालिसिस रखा है। बाकी जितने बातें की गई, इधर गया उधर गया, मोना ने ये किया, मोना ने वो किया, ऑल बुलशिट, ऑल क्रैप, लिटरली क्रैप, कुछ भी नहीं उसमें हकीकत। जो मैंने आपके सामने रख दी है, ये चीजें रख दी हैं, लिंक मैं अभी पब्लिक करने लगा हूं, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ एक्स मुस्लिम्स, सिर्फ और सिर्फ हिंदूज, सिर्फ और सिर्फ इस्लामोफोब्स, ये 3 कैटेगरी के लोग अलाउ हैं टॉपिक के ऊपर। ना मुसलमान, ना जो इनसे रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहता इस टॉपिक पे, वो कृपया करके बिल्कुल ज्वाइन ना करें, ठीक है मेरा भाई। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदूज, इस्लामोफोब्स, एक्स मुस्लिम्स, ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, समीर आना चाहता है, आजाद ग्राउंड आना चाहता है, तुफैल चुतड़वेदी आना चाहता है, मेरी प्यारी प्रिया आना चाहती है, मेरी गुगलू मुगलू निधि आना चाहती है, मोना डार्लिंग आना चाहती है, ये आ सकते हैं। अपने नाम वही लिख के लाइएगा तो मैं आपको ले लूं, ठीक है जी। इसके अलावा कोई लोग भी ना आए, ठीक है जी। इन सबको मैं अलाउ करूंगा, ये आ सकते हैं। ठीक है जी, आ गया लिंक? हाँ आ गया, इसको पिन कर देता हूं मैं। ये जो सवाल मैंने उठाए हैं, अगर कोई इन सवालों के जवाब भी देना चाहता है तो वो भी आ जाए, ठीक है ना। एक्स मुस्लिम हो कोई भी, मैं लिंक जो है उसको पिन कर दूं, जरा 2 मिनट रुकिएगा।
जी, जल्दी से आ जाएं और शेयर करते रहें। इस वक्त ये स्ट्रीम जो है ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर चल रही है, तो इसको जरूर शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अच्छा, एक और चीज मैं बताने लगा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको गौर से सुनना है आप लोगों ने। आते जाएं, बैक स्टेज आते जाएं लोग, मैं उनको लेता जाता हूं। जल्दी से आ जाएं, लिंक क्लिक करें। इस्लामोफोब्स हैं, हिंदूज हैं, एक्स मुस्लिम्स हैं, आज के टॉपिक के ऊपर बात करें, जरूर आए, वार्म वेलकम है, ओपनली उनको मौका दिया जाएगा। कोई भी बात वो रखना चाहते हैं टॉपिक के हवाले से, उनको जरूर मौका मिलेगा, दोनों साइड के, ठीक है ना, दोनों। समीर के सपोर्टर आना चाहते हैं, समीर के खिलाफ जो बात रखते हैं वो आना चाहते हैं, जरूर आए। एक इंपॉर्टेंट बात ये मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि मेरे चैनल पर हुई ये स्ट्रीम्स किसी आने वाले केस का मामला इख्तियार कर जाएं, ठीक है, यानी हो सकता है मेरे ऊपर केस बनाया जाए। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जितने मुसलमान यूट्यूबर्स हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं, इस मुद्दे को, ये जो मैंने छोटी छोटी शॉर्ट्स बनाई हैं, इसके पीछे वजह है, ये जो मैंने बैठ के टाइम दिया ना इन चीजों को, कि बैठ के शॉर्ट्स बनाई, उसके पीछे वजह है। ये सारे क्लिप्स जो हैं, इनको आपने उठाना है, ये मेरी वीडियो के अंदर से, और जो मैंने तबसरा इस पे किया है, इस सब को आपने अपने अपने चैनल पर इसको स्प्रेड करना है, फ्लड करना है, ठीक है, आपने इसको डालना है। क्योंकि किसी वक्त भी चैनल के ऊपर या इन वीडियोस के ऊपर कोई मसला हो सकता है, ये मैं पहले आपको बता रहा हूं। इसीलिए आपने इन वीडियोस को फटाफट उठाना है और अपने चैनल्स पर क्लिपिंग के जरिए किसी तरीके से भी इसको डाल लेना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी क्या उसे कहते हैं, बात तो वही कहेंगे जिसको सच समझते हैं, और कहते रहेंगे, हाँ, ठीक है ना। तो रुकना नहीं है, थमना नहीं है, अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। इसमें आपका जो किरदार है वो लाइक्स के जरिए, कमेंट्स के जरिए और शेयर करने के जरिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप अदा कर सकते हैं। मैं अपनी स्ट्रीम्स जो है उनको डाउनलोड कर लेता होता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता है कि खास तौर पर ये सब्जेक्ट्स जो कंट्रोवर्शियल होते हैं और बड़े सेंसिटिव होते हैं, जिनसे इनको ज्यादा टेंशन होती है। मैं आपको एक नुक्ता बता दूं, आप जो मैं हिंदुइज्म के ऊपर स्ट्रीम करूं या इस्लाम के डिफेंस पर स्ट्रीम करूं, मैं अपनी जाती बात कर रहा हूं, वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं जितनी ये स्ट्रीम्स होती हैं। तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट के एक्सपोज करने के ऊपर आवाज़े हक ऑफिशियल पर या आवाज़े हक लाइव पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जितनी स्ट्रीम्स है ना, आप सब लोग उनको जो जो डाउनलोड कर सकता है, जिसको आदत है वो डाउनलोड करके रख ले, क्योंकि वो स्ट्रीम्स, यानी एक एक स्ट्रीम जो एक्स मुस्लिम के ऊपर हमने की हुई है, वो हमारे इस्लाम के या हिंदुइज्म के कई प्रोग्राम्स के ऊपर भारी है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो आपने इसको डाउनलोड करना है और क्लिप्स में अपलोड करना है, ये याद रखें, क्लिप्स, क्योंकि जब क्लिप्स होते हैं वो क्लिप्स बड़ी जबरदस्त तरीके से फ्लड करते हैं। पूरा पूरा प्रोग्राम डालेंगे तो इतने ज्यादा लोग नहीं देखेंगे, क्लिप के अंदर होगा वो ज्यादा फ्लड करती हैं चीजें। ये आपने टेक्निक ज़हन में रखनी है। मैं चूंकि सुस्ती करता हूं, एडिटिंग वगैरह मुझे इतनी खास आती कोई नहीं, ना कोई टीम है, ना कोई सुपर चैट है ऑब्वियसली, ना कोई बड़ा लंबा चौड़ा अपने भी धंधे, अपने भी कामकाज करने होते हैं, तो उसमें टाइम निकालकर जो मौका मिल पड़ता है तो मैं बात करता हूं। तो मेरा काम, ये मैं अपनी जाती बात कर रहा हूं, बाकी तो माशाल्लाह लोग जो काम कर रहे हैं ऑब्वियसली कर ही रहे हैं। मैं अपनी जाती बात करूं, मेरे लिए लाइव बोलना, लाइव स्ट्रीम करना ज्यादा आसान है, मैं ज्यादा कंफर्टेबल होता हूं। अब ये यहां से आपका काम शुरू हो जाता है। आप लोगों ने उसके क्लिप बनाने हैं, उसको अच्छे से एडिट करें, अच्छे थंबनेल लगाएं। अगर कोई मेरे साथ टीम का काम करना चाहता है तो वो ये काम करे जो करना चाहता है, क्योंकि मैं एडिट वगैरह ये वो पूरी टीम है, मुझे जारी बात है, हमारे को सोर्सेस तो है नहीं है, मैंने मजदूरी करने वाले आदमी है यार, जो टाइम मिलता है उसमें निकाल के अल्लाह के लिए, दीन के लिए, आप लोगों के लिए नहीं मैं कह रहा, अल्लाह के लिए सिर्फ और सिर्फ, तो अल्लाह के लिए जो टाइम मिलता है उसमें निकाल कर कुछ काम कर लेते हैं। आप लोग अपना काम करो, ठीक है ना। जो नहीं बोल पाते या जो नहीं सामने आना चाहते या जिनको थोड़ा सा इलाके का मसला है, वो ये काम करें, फ्लड करें, ठीक है। ये हर बंदा अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा तभी काम होगा। बहुत शुक्रिया। ले जी, हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़े हैं, उनको हम ले लेते हैं। हमारे साथ हैं एक्स एथियस्ट पूजा, अगर वो ही हैं तो। जी जी जनाब। हेलो हेलो।
हाँ जी। हाय आमिर। हाय पूजा, कैसी हो? ठीक हो? बढ़िया।